ओम ओ ओ अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोहं हरति बालानाम् उपदेशेन सर्वदा ज्ञानं ददाति नित्यं यो गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदहु गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो जही पान किय तहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोले श्री गुरुदेव भगवान। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो। लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे। खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे। मेरे भरोसे मत छोड़ना हो। मेरे भरोसे मत छोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना हो। बीच भंवर मत छोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना।
गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सेवक की बिनती है स्वामी, सेवक की बिनती है स्वामी, बहिया पकड़ मत छोड़ना हो, बहिया पकड़ मत छोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। इबादत से कम नहीं, इबादत कहते नमाज स्तुति पूजा आरती प्रार्थना, इबादत से कम नहीं यादें तुम्हारी, वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। इबादत से कम नहीं हैं यादें तुम्हारी, वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। इबादत से कम नहीं। इसमें न कोई खर्चा है, न कोई टाइम टेबल है, और न कोई नियम है कि नहाए हो तो ठीक, न नहाए हो तो और ठीक। धूप दीप आदि की नहीं कुछ जरूरत, और नहीं होता इसका कोई मुहूर्त। धूप दीप आदि की नहीं है जरूरत, और नहीं होता इसका कोई मुहूर्त। जब जैसा चाहा दिल में, खाली याद कर ले गुरु महाराज वहाँ ऐसे बैठे थे, वहाँ ऐसे चल रहे थे। जब जैसा चाहा दिल में मूरत उतारी, बिजली तार में हाथ गया तुरंत करंट प्रसारित हो जाएगा। जब जैसा चाहा दिल में मूरत उतारी, आनंद निर्झर फौरन हो जाता जारी। इबादत से कम नहीं यादें तुम्हारी, वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। इबादत से कम नहीं। महसूस जिसने भी तुमको किया है, जामे मोहब्बत का
उसने पिया है। लोग कह देते हम महाराज के 30 साल से जानत है। गुरु एक ऐसी सत्ता होते हैं, उन्हें जितना जानते जाओगे उतना होते जाओगे। जिस दिन पूरा का पूरा जान जाओगे गुरु महाराज क्या, उस दिन पूरा का पूरा गुरु हो जाओगे। बाहर वाली तो जानकारी रहती है, लेकिन गुरु के पावर को बिना साधना के कोई समझ नहीं सकता। महसूस जिसने भी तुमको किया है, जामे मोहब्बत का उसने पिया है। मस्ती की उस पर छा जाती खुमारी, धवल चांदनी सी होती रात कारी कारी। इबादत से कम नहीं यादें तुम्हारी, वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। इबादत से कम नहीं। अंत में ये कवि कहता है, प्रभु आप मोहन मूरति सामरी सूरत नैना बने विशाल। आपका आकर्षक स्वरूप सबको लुभाता है, सब उसका ध्यान करते हैं, याद करते हैं। आपकी तस्वीर गले में टांगे रहते हैं, घर में रख के पूजा करते हैं। आप किसी किसी पर प्रसन्न होते हैं, और जिस पर आप प्रसन्न हो जाएं, यूं तो अक्सर तुम सब ही को लुभाते हो, किंतु किसी किसी पे तुम खुद रीझ जाते हो। जिस पर आप रीझ गए, एक दिन उस पर पूरी दुनिया निछावर हो जाती है। यूं तो अक्सर तुम सब ही को लुभाते हो, किंतु किसी किसी पे तुम खुद रीझ जाते हो। जीवन की बाजी अब तो, जीवन की बाजी अब तो उसने है मारी। कायल होती उस पर कायनात सारी। कायनात माने दुनिया। और परमहंस महाराज के गृहस्थ विरक्त बहुत शिष्य थे। सबने भजन किया, जिसने जितना किया उतना पाया। सबसे ज्यादा गुरु महाराज अपने गुरु महाराज को अच्छे लगे, सबका सब दे दिया। आज पूरी दुनिया निछावर है। यूं तो अक्सर तुम सब ही को लुभाते हो, किंतु किसी किसी पे तुम खुद रीझ जाते हो। जीवन की बाजी अब तो उसने है मारी। कायल होती उस पर कायनात सारी। इबादत से कम नहीं यादें तुम्हारी, वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। इबादत से कम नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। परसों चर्चा हो रही थी यहाँ, मुसलमान लोग जमीन में मुर्दे गाड़ देते हैं, सब दफन हैं। एक दिन कयामत आएगी, उस दिन सब उखड़ के बाहर आ जाएंगे, सबको उस दिन फैसला सुनाया जाएगा। पता नहीं कब कयामत आएगी, लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष से तो गड़े हैं। जब बाडियाँ नहीं रह गई, मिट्टी हो गई, तो उखड़ के कौन आएगा।
मुसलमान इसे कयामत कहते हैं, हिंदू लोग इसे प्रलय कहते हैं। ये प्रलय थी कोरोना बीमारी। प्रलय का मतलब विनाश, महाप्रलय का मतलब सर्वनाश। मुसलमान लोग जो माला घुमाते हैं 100 दाने की होती है, उसको तस्बीह कहते हैं। हिंदू लोग जो माला घुमाते हैं 108 दाने की होती है, 108 मन के होते हैं, उसे माला कहते हैं, कंठी कहते हैं। हिंदू लोग मनु से उत्पन्न हुए हैं, मनु से उत्पन्न हुए इसलिए मानव कहलाते, मनुष्य कहलाते हैं। ये मनु और शत्रुपा की संतान है। जिसे आप लोग मनु और शत्रुपा कहते हैं, उसे ये लोग आदम और हव्वा कहते हैं कि हम लोग आदम और हव्वा की संतान हैं। आदम से उत्पन्न हुए इसलिए आदमी कहलाते हैं अरबी में। आप लोग मनु से उत्पन्न हुए तो मनुष्य कहलाते हैं। प्रलय विनाश, विनाश कोई नहीं चाहता, सब विकास चाहते हैं। इसलिए जब कभी विनाश की बात आई तो मनुष्य ने इसे गंभीरता से लिया। अरबी में है, मुसलमान मानते हैं कि जब कयामत आएगी सूर्य एकदम नीचे आ जाएगा, 1.25 बित्ते पे। उस समय इतनी प्रचंड गर्मी होगी, मई जून में ऐसे ऊपर देखो ताकने की हिम्मत नहीं पड़ती। 1.25 नेजे पे खुर्शीद जब मैसर जगमगाएगा, तू मांगेगा पानी मगर खाक नहीं पाएगा। उस दिन तुझको याद अपने अमालों पर आएगा। एक बित्ते पर सूर्य आ जाएगा, पूरी सृष्टि जल के राख हो जाएगी। सनातन धर्म में है कि मूसलाधार बारिश होगी, समुद्र और आकाश एक हो जाएगा, भयंकर जलाप्लावन होगा, पूरी सृष्टि डूब जाएगी और इतना पानी ऊपर उछलेगा, सूर्य चंद्रमा तारा सब उसी में समाहित हो जाएगा। समुद्र धरती से लगा के आकाश तक बस पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। नैमिषारण्य में शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि मुनि सूत जी सुना रहे थे भागवत। बताया हिमालय के उत्तर में पुष्पभद्रा नदी के किनारे मृकंड मुनि के शिष्य मार्कंडे जी रहते थे। एक दिन मार्कंडे जी ने ईश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मैं आपकी वो माया देखना चाहता हूं जिससे प्रेरित होकर ये जीव अनंत योनियों में भ्रमण करता है। इच्छा जाहिर की, मन में इच्छा आई, बस बात खत्म। लेकिन उनका वो स्तर नहीं था कि भगवान वो प्रलय दिखा सके। फिर समय बीतता गया, साधना करते करते एक दिन जब बैठे थे साधना में, तब प्रलय का समय आ गया। मुनि को दिखाई दिया पूरी सृष्टि, ऊपर से मूसलाधार पानी, बादल फट गया और नीचे से समुद्र से पानी ऊपर उछलने लगा। पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई। पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा सब डूब गए। मार्कंडे जी का आश्रम भी डूब गया। मार्कंडे जी भी उसी पानी में गोता लगा रहे हैं। चिल्लाए, घबराए, भगवान को पुकारे। इतने में उसी जल के बीच में एक बटवृक्ष दिखाई दिया। बटवृक्ष के पत्ते पर एक बाल मुकुंद, पत्ता छोटा होता है, पत्ता के ऊपर इतने बड़े भगवान बैठे, बच्चा का रूप बनाए।
मुनि ने प्रार्थना की, करार विंदे न पुदार विंदम मुखार विंदे न विनवेशयंतम बटे पटेतम प्रतिभा सयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जहां प्रार्थना की तुरंत प्रलय समाप्त हो गई। पूरी सृष्टि ज्यों का त्यों बरकरार। ध्यान टूटा तो अपने आप को अपने आश्रम में अपने आसन पर बैठे हुए पाया। सृष्टि में परिवर्तन तो हुए हैं, घटनाएं अवश्य घटी हैं, लेकिन पूरी सृष्टि एक साथ समाप्त हो जाए ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब सब समाप्त हो जाएंगे तो पैदा कहां से होंगे? पैदा होने के लिए कुछ चाहिए ना, पैदा करने वाले। जब आम के पेड़ एको बचेंगे नहीं तो ये प्रजाति ही ना समाप्त हो जाएगी। महाराजा मनु ने प्रलय देखा, जिनसे हम सब लोग उत्पन्न हुए हैं। वो महाराजा मनु सृष्टि के आदि पुरुष स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। अद्वितीय सृष्टि की रचना हुई। महाराजा मनु होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। भगवान की भक्ति के बिना जन्म चला गया। सब कुछ हमारे पास है। उत्तान पाद प्रिव्रत जैसे योग पुत्र, ध्रुव जैसा नाती, सृष्टि के चक्रवर्ती सम्राट। केवल अगर कमी है तो परमात्मा का पावर, भगवान की भगवत्ता हमारे पास नहीं है। पता नहीं कहां से आए हैं, मर के फिर कहां चले जाएंगे, बाद में हमारा क्या होगा, बस यही चिंता सता रही थी। बड़ी साधना भी की उन्होंने, परिणाम नहीं निकला। चल दिए बरबस राज सुतई तब दीन्हा, हर हित आप गमन बन कीना। वो तान पाद बड़े लड़के का राज्याभिषेक करके चल दिए महारानी शतरूपा के सहित। पंथ जात सोहि मत धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता। जा रे सिद्ध मुनीस समाजा, ताही हरस चले मनुराजा। नैमिषारण पहुंचे, ऋषियों से मिले, साधना की विधि को समझा। जब विधि को समझा, ऋषियों ने बताया। पहले तो अपन सब बता डाले, मनुष्य कहीं जाता तो अपनी पूरी उपलब्धि बता देता है, सब बता डाले। तब ऋषियों ने कहा, राजन अब आप हमारे द्वारा बताई हुई साधना करें, अब कुछ ना करें, केवल भगवान के नाम का जप करें। राम राम जपें, चाहे शिव शिव जपें, चाहे ओम ओम जपें। ध्यान हमारा करना, हम गुरु हैं। बस इसी विधि से लग जाओ। प्रतिदिन जाएं, गोमती में नहाएं, कमंडल में पीने के लिए पानी लेके आ जाएं। नियम बन गया। काफी दिन बीत गया इसी नियम में साधना करते करते। एक दिन कमंडल में पानी लेके आ रहे थे, रास्ते में प्यास लगी, सोचे एक घूंट पानी पी लें। कमंडल में देखे तो धागा के जितना पतला, जौ के दाना के जितना बड़ा मछली का एक बच्चा कमंडल में। अब सोचे इसको वापस करने फिर जाएंगे गोमती नदी में तो समय लगेगा, कमंडल में पड़ा रहेगा, 4 बूंद पानी छोड़ देंगे, इसके भर के लिए पर्याप्त है। कल वापस जाएंगे तो इसे पुनः गोमती जी में छोड़ देंगे। आ गए आश्रम में, बैठ गए साधना में, ध्यान में। थोड़ा समय बीता, कमंडल से आवाज आई, महाराज महाराज। अब ताके उधर उधर, कहां से आवाज आ रही है? अज्ञात आवाज।
फिर आवाज आई, महाराज मुझे बाहर निकालो। हम सोचे आवाज कहां से आ रही। फिर आवाज आई, महाराज मुझे बाहर निकालो, मैं अब इस कमंडल में रह पाने में असमर्थ हूं, मेरा शरीर बड़ा हो गया है। तब देखे कमंडल में, जितना बड़ा कमंडल अंदर था जगह, उतने बड़ा मछली का बच्चा। अब सोचे इसको क्या करें, कहाँ ले जाएं। ओ वहीं आश्रम में महात्मा लोग थोड़ा गड्ढा वड्ढा खोद देते थे, पानी भर देते थे। पालतू पशु गाय आश्रमों में रहती थी, उनके पानी के लिए, पीने के लिए एक छोटा सा जलाशय, चिड़िया पंछी पानी पिए। अब सोचे ये तो बड़ा हो गया, ना हो तो इसी गड्ढे में छोड़ दें, छोटा सा जितना बड़ा स्विमिंग पूल होता है इसी में छोड़ दें, कल ले जाएंगे गोमती में छोड़ देंगे। फिर उसी में छोड़ दिए। फिर बैठ गए भजन करने। यहाँ थोड़ी देर बैठे तो फिर आवाज आई, महाराज महाराज जल्दी हमें बाहर निकालो, ये आपका गड्ढा छोटा पड़ गया, हम इसमें नहीं रह सकते। आए देखे तो जितना बड़ा गड्ढा रहा उतने लंबा चौड़ा हो गया। समझ गए ये कोई विलक्षण है, जीव है, ये मछली तो नहीं है। हाथ जोड़े, कल तक का समय दे देते, कहा नहीं राजन अभी तुरंत हमें पहुंचाओ। उठाए चल दिए, आए गोमती में छोड़े, छोड़ के लौटने लगे तो फिर आवाज आई, महाराज महाराज जल्दी मुझे बाहर निकालो, हमारा आकार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मैं इस गोमती में भी नहीं रह पाऊंगा। गड्ढा, कमंडल, नदी, इनकी एक सीमा होती, था होती है, गहराई की, चौड़ाई की, लंबाई की। महाराज मुझे अथाह समुद्र में ले चलो जो माप के परे है। तब फिर लेके चल दिए। समुद्र में जैसे ही छोड़ा, अरे जहां तक मनु की दृष्टि जाए तहां तक वो मछली मत्स्य दिखाई दे। मारा हिलोरे, पूरे समुद्र का पानी उछलने लगा। हाथ जोड़ के महाराजा मनु खड़े हुए, प्रभु बतावें आप हैं कौन। असली रूप में आ गए, कहा मैं नारायण हूं। राजन प्रलय का समय आ गया है, आज रात्रि में भयंकर प्रलय होगी, पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी, लेकिन तुम नहीं मरोगे, तुम भक्त हो, हमें तुम्हें बचाना है। 11 भाई तुम्हारे, उन्हें भी बचाना है। चारों सनकादि ऋषि और सप्त ऋषि। राजन अपने भाइयों को 11 को लेके आ जाना यहीं। इस जब आओगे तो एक नाव तैरती हुई मिलेगी और हम मिलेंगे मछली रूप में, हमारे सिर में सींग उगे होंगे। बासुकी नांग मिलेंगे सर्प रस्सी के रूप में, नाव में बांध देना, हमारी सींग में बांध देना, हम तुम्हें खींच के हिमालय पहुंचा देंगे। बस आए महाराजा मनु, जल्दी जल्दी सप्त ऋषियों को बुलाए, सनकादि ऋषियों को बुलाया। पहुंचे समुद्र किनारे, नाव तैर रही थी, इतने में भयंकर बरसात शुरू हो गई। जल्दी से नाव में बैठे, बासुकी नांग प्रकट हो गए, उन्हें रस्सी के रूप में प्रयोग किया। इधर पानी बरसता जाए, ऊपर से नीचे से समुद्र का पानी बढ़े, खींचते हुए भगवान पहुंचा दिए हिमालय की तलहटी में। कहा बस चढ़ जाओ ऊपर चोटी पे। आगे महाराजा मनु
जब पहुंच गए हिमालय के उत्तुंग शिखर पर, भगवान ने कहा अब तुम सुरक्षित हो, अब सृष्टि की रचना करो। तब महाराजा मनु ने नई सृष्टि की रचना की। स्वयंभू मन अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। उन महाराजा मनु से इस दुर्लभ मानव सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उन्हीं मनु की हम लोग संतान हैं, इसलिए मानव मनुष्य कहलाते हैं। ये प्रलय मनु का आया है। ये प्रलय मनु महाराजा मनु के समय में घटित हुआ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ध्रुव चला गया जंगल में तपस्या करने, तब महाराजा मनु का बीपी हाई हुआ। हिमालय से आ गए राजधानी में। राजा उत्तानपाद दौड़े, पिताजी को प्रणाम के, डांटे, रोक नालायक वही, अगर हमरे नाती के कुछ हो ही गया तो ये ना समझना कि तू राजा है, अब हम कुछ नहीं रह गए हैं। अब हमारे पास वो पावर है, पूरे खानदान को हम समाप्त कर देंगे। वही तो एक हमारा योग्य नाती है, तू उसे नहीं रोक पाया, तेरे आचरण से वो भाग गया, जा जल्दी खोज के ला। भागना पड़ा राजा उत्तानपाद को ध्रुव को खोजने के लिए। और राज्य था, सृष्टि थी, सब बरकरार थी। महाराजा मनु से मानव सृष्टि का आविर्भाव हुआ। एक सृष्टि संसार जिसको आप लोगों ने उत्पन्न किया है। लड़का बच्चा घर दुआर, ये सृष्टि की रचना करता है हर जीव। पौधों से पौधे पैदा होते, मनुष्यों से मनुष्य, पक्षियों से पक्षी पैदा होते हैं। एक सृष्टि फिर महाराजा मनु ने बाद में रचना की। वो प्रलय के बाद सृष्टि की रचना हुई, वही मानव सृष्टि कहलाई। घर दुआर छूट गया, गुरु महाराज किए अखंड तपस्या। गुरु महाराज हो गए। घरे रहते तो दुई चार 10 25 50 लड़कन के बाप बनते, अब करोड़ों के पिता हैं। घर वाले लड़का पता नहीं कहा मानत की ना मानत, डांटो सकत रहे। अब तो सोचते हैं अब वाले के कुछ आदेश मिल जाता और हम कुछ सेवा कर लेते। ये मनु की सृष्टि है, महाराजा मनु। अब ध्यान से सुनना, प्रलय क्या है और सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। मनु, मन 40 सेर का होता है और 2.5 मन का 1 कुंटल होता है। 40 सेर का मन होता है। ये मन जो है, जो भागा करता है, 40 सेर से बना है। 5 तत्व, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि, 5 तत्व। फिर पांचों में पांचों का संचार, 25 प्रकृति, तो 25 और 5 30 हो गए। इन 30 का भोग इन 10 इंद्रियों के माध्यम से किया जाता है। 30 और 10 40, ये 40 शेर का मन है। लोग कहते हैं मन नहीं लगता भजन में। कुत्ते कुत्तों में रहते, हाथी हाथियों में रहते, मनुष्य मनुष्यों में रहता है। ये मन इन 40 तत्वों वाली प्रकृति से बना है, इसीलिए भगवान से ये नहीं बना है। ध्यान करो, भगवान का ये भाग का उसी प्रकृति में जाता है। जैसे आप लोग छूट पाओगे तो वहीं भागोगे जहां पैदा हुए हो, पले पुसे। तो ये भी जहां से उत्पन्न हुआ वहीं भाग के जाता है। यही मन है। लेकिन जहां भाग के जाता है वो सब नाशवान है। संसार के 2 रूप है, एक सत और एक असत। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सत्य का मतलब जो था है और रहेगा, असत का मतलब
जो नाशवान है, ना कभी था, ना है और ना रहेगा, ये प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। और उसी में ये मन रंगा हुआ है, डूबा हुआ है। ध्यान करने बैठो, छोटे पर की बातें याद आएंगी, माता पिता पति पत्नी मित्र शत्रु जमीन जायदाद बाल बच्चे, वही सब अंदर दिखाई देंगे। उसी असत में ये डूबा हुआ है, रंगा हुआ है। यही मन जब भगवान की तरफ चल दिया, परमात्मा की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, तो ऊर्ध्वगामी हुआ। जहां ऊर्ध्वगामी हुआ तो मन से हो गया मनु, परमात्मा की तरफ चला। सृष्टि की तरफ जा रहा था तो मन था, ऊपर चला तो मनु हुआ। ऊपर जो भगवान है वो सत्य स्वरूप है। जहां उसको पाने की इच्छा हुई तो मन की दो धाराएं होती हैं, एक असत और एक सत। ये चित्तवृत्ति हमारी आत्मा जो असत स्वरूप था, ये सत स्वरूप में रंग गई तो सत रूपा आत्मा सत्य को पाने के लिए तड़पने लगी। सत्य से ओतप्रोत हुई तो मनु और सतरूपा जंगल की तरफ चल दिए। कबीर ने कहा, गुरु ऐसा मारा बाण कठिन करका, करका का मतलब कांटा अंदर लग जाए, टूट जाए थोड़ा तो करकता रहता है। गुरु ऐसा मारा बाण कठिन करका, बीच करेजे पीर उठी है, राह पकड़ ली बन का। अब वो भागा, महाराजा मनु शत्रुपा के समेत चल दिए। कहाँ पहुंचे? ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि शब्द री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है रिक्त। सब छोड़ के भागे, सबको त्याग दिए, हृदय को रिक्त करके भागे का अब इसमें भगवान को भरेंगे। ऋषि से मिले, ऋषियों ने बताया साधना की विधि, लग गए भजन करने। भजन करने लगे तो 4 प्रकार का भजन होता है, बताया जाता। उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। किसी ने 4 युग कहा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। किसी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा। किसी ने कौआ, कोयल, बगुला और हंस कहा। ये भजन की 4 अवस्थाएं हैं। बता दिया, लग गए महाराजा मनु भजन करने के लिए। जहां भजन प्रारंभ हुआ, कर्म कमंडल कर गए, बैरागी 2 नयन कमंडल। घट में भगवान का नाम चलने लगा। जहां चलने लगा, थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक में डालते जाओ तो एक दिन पूंजी हो जाती है, इकट्ठा हो जाता है। जहां भजन थोड़ा इकट्ठा हुआ, और मछली एक ऐसा जंतु है कि छू लो, चाहे जितना साबुन से हाथ धो, दुर्गंध जल्दी नहीं जाएगी। मन भाग के जाता कहाँ था? इसी नासवान में। अरे कितनो बढ़िया पशु हो, गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, मर जाए 4 दिन के बाद इतनी दुर्गंध आएगी, उधर जाने का मन नहीं करेगा। जिसको आप चाहते थे, एक प्रति क्षण आंखों के सामने चाहते तो उसको तरफ ताकने का मन नहीं करेगा। इसी में मन ये मछली भाग के जाती थी। जहां भगवान में लगी, इकट्ठा हुआ भजन अंदर। कहा, राजन अब मैं इस कमंडल में रह पाने में असमर्थ हूं। साधना की एक अवस्था को पूरा कर लिया, ले जाके तालाब, छोटा सरोवर, गड्ढे में छोड़ दिए। थोड़ा बड़ा होता है। शूद्र श्रेणी से वैश्य श्रेणी में प्रवेश कर गया। थोड़ा समय बीता, द्वापर कर रघुपत पद पूजा, नर नर भव तरह उपाय न दूजा। और कलयुग शूद्र श्रेणी, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावे भव था। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर ही पारा। पहली अवस्था में ना तो रूप पकड़ में आता है, ना नामे पकड़ में आता है।
नाम जपने लगो मन पता नहीं कहाँ भाग जाता है। केवल लगे भर रहो। जहाँ थोड़ा नाम अंदर इकट्ठा हुआ तो दूसरी अवस्था में प्रवेश कर गए, वैश्य श्रेणी में। जहाँ इस श्रेणी में पहुंचे, अब लगन चल रही, ग्राहक आना बंद नहीं हुए। बनिया 1 बजे रात तक दुकान पर बैठा रहेगा, भोजन पानी छोड़े। हाँ, पैसे पैसा, पैसे पैसा। कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, द्वापर श्रेणी है वैश्य। इसमें दैवी संपत्ति, दैवी शक्ति इकट्ठा होने लगी। जहां थोड़ी इकट्ठा हुई, अब वो गड्ढे में भी नहीं रह सकते। अब आश्रम छोटा पड़ गया। 10 जगह से न्यूनता आता है, 10 जगह जाने पड़ता है। छोटा पड़ गया राजन, अब हम इस जलाशय में भी नहीं रह सकते। ये छोटा है, आगे पहुंचा दो। गोमती में धेनुमती कहा गया उसको। गो कहते मन सहित इंद्रियों की, इनकी इति हो गई, अंत हो गया, समापन हो गया। छत्री श्रेणी, 6 माने काटना, त्रि माने 3। साधना करते समय त्रिगुणमयी प्रकृति है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण अज्ञान अंधकार, जो कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है सब नाशवान, वही याद आएगा बार बार। अगर इससे मन हटा तो रजोगुण व्यर्थ की चेष्टाएं, बैठे बैठे जेब में चाहे पान खाए का पैसा ना हो, लेकिन 500 फैक्ट्री दिमाग से आदमी खोलता चला जाता है। ये रजोगुण व्यर्थ की चेष्टाएं, जो हमारा वर्तमान है उससे अधिक आगे बढ़ के सोचना, व्यर्थ में समय बर्बाद करना। सतोगुण, अगर गुरु महाराज कृपा कर दें, कुछ अपन पावर दे देते, उसका तो हम कल्याण कर देते, उसका विनाश कर देते। ये सतोगुण, ये त्रिगुणमयी प्रकृति, इसी से संबंधित संकल्प उठते हैं। छत्री श्रेणी, त्रेता, दैहिक, दैविक और भौतिक 3 ताप हैं। इन्हीं तरह तापों की ज्वाला में पूरा संसार झुलस रहा है। छत्री श्रेणी में पहुंच गया। गोमती, मन सहित इंद्रियों की जहां इति हुई तो त्रिगुणमयी प्रकृति कट गई, समाप्त हो गई। राजन, अब मैं इसमें भी नहीं रह सकता हूं, मुझे अथाह समुद्र में पहुंचाओ। समुद्र अथाह है, अपार है, और उधर परमात्मा भी अथाह है और अपार है। दोनों का कोई पार नहीं पा सकता। उसी अपार में अब हमें पहुंचा दो। ले गए, मछली को उसी में छोड़ दिए। जहां तक दृष्टि जाती थी वहां तक वो मत्स्य दिखाई देता था। छत्री श्रेणी का अतिक्रमण हुआ, जहां हुआ तो ब्राह्मण श्रेणी में प्रवेश कर गया। अहम माने हम, ब्रह्म माने परमात्मा। हमारे अंदर ब्रह्म आ गया, परमात्मा आ गया, तो हो गया ब्राह्मण। भगवान प्रकृति से परे है, वो प्रकृति से परे पहुंच गया। जब प्रकृति से परे जाने लगा तो प्रकृति का लय हो जाना, समाप्त हो जाना, इसी को कहते हैं प्रलय। ये प्रकृति समाप्त हो गई। जहां ये समाप्त हुई तहां इसी का वो प्रलय हो गई। ये समाप्त, तो इसी से तो सबका संबंध था। नाते रिश्तेदार, माई बाप, भाई बहन, लड़का बच्चा, धन दौलत, खेती, पेड़ पौधा, सबका संबंध तो इसी से था। जहां ये समाप्त, ये जीते जी अवस्था प्राप्त की जाती है। मुए मुक्ति गुरु कहाँ स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, अवधु जीवत में करासा। कबीर कहे मुक्ति जीते जी मिलती है। जीते जी हम मुक्त हो गए, छूट गए। मरे के बाद का मुक्ति नहीं मिलती। अरे एक शरीर छूटा, दूसरा लेना पड़ेगा, वो भी मुक्त नहीं हुआ। प्रकृति का लय हो गया, इसको कहते हैं प्रलय।
प्रकृति लय हुई, समाप्त हुई, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, सत चेतन घन आनंद राशि, परमात्मा प्रकृति से परे है, सबके हृदय में विराजमान है, वो अपार है, अथाह है। महाराजा मनु की जहां तक समुद्र में अथाह सागर में दृष्टि जा रही थी, वहां तक उन्हें वो मछलियां दिखाई देती थी। सृष्टि में जहां तक जितने जीव जंतु हैं, सबके हृदय में परमात्मा है। ये अवस्था आ जाने पर सबके हृदय में स्थित परमात्मा दिखाई देने लगता है। किसका क्या स्तर है, वर्तमान क्या है, भूत क्या है, भविष्य क्या है, इस जन्म में कहाँ तक कौन बढ़ेगा, किसको कहाँ से पकड़ के चलाएं, कैसे शुरू करें। जहां प्रकृति लय हुई, समाप्त हुई, प्रलय हुआ, परा में पहुंच गया, प्रकृति से परे पहुंच गया, तब स्वयंभू मन अरु सतरूपा, जिनते भई नर श्रेष्ठ अरूप, जिनते भई नर श्रेष्ठ अनुपा, स्वयंभू से शंभू, स्वयंभू मनु, स्वयंभू से शंभू, स्वयं प्रकाश रूप दिन राति, वो परमात्मा है। भू इस स्मृति पटल पर इस मिट्टी के शरीर में आके समाहित हो गया। अब नर सृष्टि की रचना हुई। नर जिसके अधीन नारी होती है, पिता अपनी कन्या का हाथ किसी को सौंपता है। अब प्रकृति रूपी नारी पर शासन करने की उसकी क्षमता आ गई। जब वो प्रकृति से परे हो गया, अब प्रकृति का कोई पदार्थ उसे लुभा नहीं सकता। अब वो बहुत ऊपर पहुंच गया। आप तीसरे मंजिल पर बैठे हैं और वहां प्यास लगी है, अब नीचे पानी भरा है गड्ढे में, अब वो वहीं बैठे बैठे ताकते रहो, वो आप पी नहीं सकते, उसके लिए नीचे उतर के आना पड़ेगा। और वो जब एक बार प्रकृति से परे हो गया, जहां पहुंच फिर हंस न आवे, भव सागर की धारा, अवधू बेगम देश हमारा। बेगम का मतलब कठिनाई से वहां पहुंचा जाता है। कहें कबीर पिया मिले बड़े तप से, गांठ पड़ी पिया बोले न हमसे। भगवान केवल जागृत हो जाए, बोलने लगे, बात करने लगे, एक न एक दिन वहां पहुंचा देंगे। इन मनु से मानव सृष्टि का आविर्भाव हुआ। इन्होंने वो सृष्टि रची जिसमें पशु, कुत्ते, बिल्ली, नारी नहीं बनाई, नर सृष्टि की रचना की। जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। नर और नारी ये नहीं, नर नारी का भेद है, तब तक नाही संत, द्वैत भाव तज लखै आत्मा, कबीरा सोई भगवंत। ये तो वस्त्र हैं, तरह तरह के, कोई किसी को कोई वस्त्र मिला, जैसे गरीब आदमी सस्ता कपड़ा पहन लेते है, स्तर वही है। बड़ा आदमी महंगा पहनता है, बढ़िया घर बनवाता है। जिनके संस्कार अच्छे उन्हें अच्छा वस्त्र मिल गया, जिनके खराब है उनके थोड़ा सस्ता वस्त्र मिला। कोनो कुत्ता बना, कोनो बिल्ली बना, कोनो मनुष्य बना, कोई नर कोई नारी। लेकिन इस अवस्था वाले की सब जहां दृष्टि पड़ती है, इसके लिए विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मण गवि हस्तिन, सुनिचय सुपाके चे, पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय ब्राह्मण, गाय, कुत्ता, हाथी, चांडाल, सब में वो सबकी आत्मा उसे दिखाई देती है, उस आत्मा को संचालित कर देता है। अरे आज कुत्ता है, दृष्टि पड़ गई, कृपा हो गई गुरु की, शरीर छूटेगा, मनुष्य बनेगा, गुरु की शरण में आएगा, भजन करेगा, और भजन करते करते एक दिन इस सृष्टि पर शासन करने की क्षमता आ जाएगी। स्वयंभू मन अरु सतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। इस अद्वितीय नर सृष्टि की रचना महाराजा मनु ने की, अर्थात सबके अंदर साधना जागृत कर दी, साधक बना दिया, प्रकृति माया से छूटने वाली विद्या सबको दे दी। तो प्रलय शरीर के रहते प्रकृति का लय हो जाना, समाप्त हो जाना, साधक के द्वारा प्राप्त की हुई एक अनिवर्चनीय अवस्था है। बाहर न कभी कोई प्रलय हुआ, सूरज नीचे आ जाता है तो इस्लाम कहता है पृथ्वी जल जाती है। परमात्मा का तेज जब हृदय में आ गया तो कबीर कहे
मोरे ससुरे में कहियो संदेश, नई हरवा में आग लगी, आग लगी मोरा सब घर जरगा, कैसा पूरा घर जल गया, ऐसी आग लगी बचा पिया का देश, नई हरवा में आग लगी, जहां हम पैदा हुए थे वो सृष्टि जल गई हमारे लिए, केवल परमात्मा का देश वही एक घर बचा है, ये वाला नैहर वाला सब समाप्त हो गया। पढ़े लिखे नहीं रहे तो अपनी भाषा में बताए, उसी बात को कहा। यही इस्लाम कहता है कि सूर्य परमात्मा का तेज जब हृदय में आता है तो सृष्टि पूरी जल जाती है, समाप्त हो जाती है। यही सनातन कहता है कि जब मूसलाधार बारिश होती है, आकाश से नीचे से पानी ऊपर उमड़ता, ऊपर का नीचे आता है, तो पूरी सृष्टि ऊपर से नीचे तक जलमग्न। कबीर ने कहा सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसी, गुरु की कृपा से कृपा वृष्टि जहां हुई, गिरा पानी अंदर बाहर, जल में वो तब प्रोत। अब वो डूब गया, डूबने का मतलब होता है मर जाना। कोई पानी में डूब जाए तो थोड़ी देर बाद जहां 2 घुटकी पानी अंदर गया, हो गया स्वाहा, पानी के अंदर अब उतराने लगा। वही आदमी पानी चला गया अंदर तो वजन बढ़ गया, बढ़ गया तो हम नीचे बैठ जाना, ले पानी में उतराने लगता है, तो डूब गया। जहां कृपा वृष्टि हुई भगवान की, गुरु की, अंदर भगवान की भगवत्ता आई, उसी में जहां डूबा आप से आप समाप्त हो गया, मर गया। अब वो पानी के ऊपर उतराने लगा, मुर्दा ना खा सकता है और ना कुछ करे सकता, मरा, उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह कुछ है ही नहीं। ये भी जहां भगवान की भगवत्ता अंदर प्रवाहित हुई उसी में डूब गया, उसी से वो तब प्रोत हो गया। कबीर कहे एक अचंभा ऐसा देखा, मुर्दा रोटी खाए, सनकारे ते बोले नहीं, मारे ते चिल्लाए। मुर्दा रोटी खा रहा है, अब वो मरे गया, अर्थात इंद्रियों के भोगों से उपराम हो गया। अब वो रोटी खा रहा है, अन्नम ब्रह्मम बजानात, इस भोजन से तो 2-4 घंटे के लिए मन भरा, फिर भूख लगाती है। लेकिन भगवान की भगवत्ता, भजन, भक्ति एक एहसान है, एक बार खा लो तो फिर तृप्त हो गए तो फिर दोबारा कभी भूख नहीं लगेगी। मुर्दा रोटी खाए, जब मर गया तो अब भोजन कर रहा है, जब तक जिंदा रहा तब तक तो काम क्रोध लोभ मोह याद आता था, भजन खा ही नहीं पाता था, भोगों को खा रहा था। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, साधक के द्वारा जो साधना की जाती है वही भोजन होता है भगवान का, उसी को खाते हैं, बदले में अपनी अवस्था प्रदान करते हैं। सनकारे ते बोले नहीं, मारे ते चिल्लाए। अब सांसारिक इशारा उसके सामने करो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मारे ते चिल्लाए, केवल परमात्मा की मार उसको समझ में आती है। भगवान के इधर जाए, इधर मत जाए, अब बोल, अब मत बोल, ये बोल, ये मत बोल, अब खा, बंद कर दे। प्रति सेकेंड, प्रति क्षण भगवान सदैव बोलते हैं, बात करते हैं, केवल उन्हीं की आवाज सुनाई पड़ती है। सर्वत्र काम करने की एक साथ विज्ञान जागृत हो गया, सर्वत्र एक साथ काम करने की क्षमता आ गई। तहां नई सृष्टि की महाराजा मनु ने, उस सृष्टि तो जल गई, समाप्त हो गई, नई सृष्टि की रचना की। घर में था जो माता पिता भाई बहन पुत्र पति पत्नी वैभव था, वो सृष्टि तो जल गई, उसको तो त्याग के आ गया जाने कब। अब ना वो उसके लिए ना वो उनके लिए। अब फिर नई सृष्टि की जो रचना हुई वो सृष्टि समाप्त, ये प्रलय है, और नई सृष्टि की जो रचना हुई प्रकृति समाप्त हो गई, अर्थात भगवत्ता को प्राप्त कर लिया और फिर सबको भजन के पथ पर चलाने लगा, सबके अंदर साधना जागृत कर दी। इसी को प्रलय कहा गया, महाप्रलय कहा गया, एकदम सर्वनाश हो गया।
बाकी संसार जैसा चल रहा है ऐसे चलता रहेगा। पूरी दुनिया न कबो मरी है न मरबे करी, और न सब सदैव जिंदा रहे हैं न रहेंगे।